हुकूमत ऐसी कानून लाना चाहती है जिसके ज़रिए से वो मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने के बजाय इस्लाम के अकीदे के ख़िलाफ़ बोलने पर मजबूर कर रही है। पार्लियामेंट में उसके दोनों ऐवानों में, लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल मंजूर कर लिया गया, कानून बन गया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 2026। तो उसमें जो नेशनल एंथम था जनगण मन, जो प्रोटेक्शन उसको हासिल था वही प्रोटेक्शन वो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से जो प्रोटोकॉल जारी किया गया, तो पहले सिर्फ 2 स्टैंजा वंदे मातरम के पढ़े जाते थे, अब जुमला 6 हो गए और 4 जोड़ दिए गए। वो बाकी 4 में उसमें इस बात का जिक्र है कि हिंदुस्तान को एक लक्ष्मी कमला, हिंदुस्तान को दुर्गा और हिंदुस्तान को वाणी सरस्वती इस तरीके से पेश किया गया है। और उसकी इबादत करना, इबादत के कलेमात को पढ़ना है, ज़बान से दोहराना है। हमारा समझना ये है कि देश में और मज़हब के लोग भी, जैसे क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्ध मत हैं, उनके लोगों को भी इससे तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन मैं इस मौके पर इस्लाम के बारे में ये कहूँगा कि ऐसे कलिमात अदा करना जो इस्लाम का जो तौहीद का तसव्वुर है, अकीदा है, अकीदे तौहीद के खिलाफ है। ये जो मुस्लिम क्या लग तो, रहा है तो साफ जाहिर है कि हुकूमत ऐसी कानून लाना चाहती है जिसके ज़रिए से वो मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने के बजाय इस्लाम के अकीदे के ख़िलाफ़ बोलने पर मजबूर कर रही है। ये इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। यही बात थी कि आज़ादी के बाद से आज तक 2026 आज़ादी तो होगी 47, तो उस वक्त से लेकर आज तक कोई हुकूमत भी, चूँकि मुसलमानों को इस पर एतराज़ था, तो वो बाकी के 4 स्टैंडर्ड शामिल नहीं किए थे। तो उसके शामिल करने से क्या देश में तरक्की होने वाली है? यानी कम्युनल टेंशन बढ़ेगा, हेट्रेड बढ़ेगी और लोगों को अनसर्टेनिटीज़ बढ़ेगी। लोगों को ये लगेगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स उसको वायलेशन हो रहा है। तो ऐसा काम करना जिससे कम्युनिटीज़ में और तकलीफ़ बढ़े, ये काम हुआ है। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो कुछ किया गया है इसके पीछे नीयत ख़राब है। ये नीयत ये है कि जो लोग भी इस्लाम के मानने वाले हैं, सिख मत के मानने वाले हैं, क्रिश्चियन मत के मानने वाले हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं, उन पर ज़बरदस्ती ये दूसरा अकीदा मुसल्लत करने की कोशिश है। तो क्या आप कह रहे हैं मुसलमान नहीं पढ़ेंगे इसको? देखिए कि मुसलमानों को लाजिमन पढ़ने की बात खुद कानून में नहीं कही गई है, ये समझना है। जो एक्ट पास हुआ है वो एक्ट में ये कहा गया है कि जो लीगल प्रोटेक्शन जनगण मना को है वही लीगल प्रोटेक्शन वंदे मातरम को दिया जा रहा है। तो आज तक भी खुद जनगण मना पढ़ना भी सबके लिए लाजिम नहीं है। अगर कोई आदमी रिस्पेक्टफुली खामोश रह जाए और जनगण मन न पढ़े तब भी वो उसका हक है। जब जनगण मना के सिलसिले में ये है तो वंदे मातरम के सिलसिले में भी यही है कि अगर कोई रिस्पेक्टफुली उसको ना पढ़े, वहाँ पे गड़बड़ ना करे, उस प्रोग्राम को ख़राब ना करे, वहाँ कोई हंगामा ना करे, या जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने से ना रोके। लेकिन कोई आदमी खुद नहीं पढ़ना चाह रहा है तो नहीं पढ़ना ये उसका लीगल राइट है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 से, और खुद इस कानून में उसमें कोई उसको कंपलसरी नहीं किया गया। लेकिन हमारा समझना ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है कानून में नहीं है, लेकिन देश के हालात आप भी जानते, हम भी जानते, तो लोग कहेंगे कि इसको पढ़ो पढ़ो, ज़बरदस्ती करेंगे। अगर ना पढ़े तो कहेंगे कि ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये इंसल्ट कर रहा है। तो एक नया फितना जन्म लेगा और इस नए फितने के ज़रिए से, इस नई मुश्किल के ज़रिए से मुसलमानों को जेल भेजने की और उनको तकलीफ़ देने की कोशिश की जाएगी। मलिक साहब, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वंदे मातरम? मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो वंदे मातरम के ख़ास तौर पे जो उसके बाकी के 4 स्टैंजा है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है। तो हमको क्यों ज़बरदस्ती की जा रही?
लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप पढ़ना चाहें या जो भी पढ़ना चाहें तो वो पढ़े। किसी को पढ़ने पर जबर करना और उस जबर को समझना कि इसके ज़रिए से मुल्क से मोहब्बत पैदा होगी, ये सही नहीं है। हमारे मुल्क की मोहब्बत ये है कि यहाँ के रहने वालों को खिदमत की जाए, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया जाए, यहाँ पर इंसाफ को कायम किया जाए। ये इंसाफ, ये डेवलपमेंट, ये इन्वॉल्वमेंट, ये इंगेजमेंट वो मुल्क से मोहब्बत की अलामत है। कोई स्लोगन, कोई नगमा, कोई गीत उससे मोहब्बत का इज़हार नहीं होता है। जहाँ पर जो स्लोगन है, जो नगमा है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हुकूमत उसको रिव्यू करे कि जैसे कौमी गीत का, कौमी नगमे का एहतराम ज़रूरी है, वैसे ही इंसानों के बुनियादी हुकूक का, फंडामेंटल राइट्स का एहतराम भी ज़रूरी है। लेकिन मलिक साहब, कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, अगर वंदे मातरम के 4 लाइन पढ़ लेंगे तो आसमान नहीं टूट जाएगा। इस पर क्या क़यामत नहीं है? हम तो यही कह रहे हैं ना, ये तो दुनिया और हमारा मुल्क तो सदियों से आबाद है, और अगर ये शामिल नहीं कर दिया गया तो क्या क़यामत टूट पड़ रही थी? तो जब इसको शामिल नहीं किया गया तब भी क़यामत नहीं टूट पड़ रही है। अब शामिल कर देने से भी ये हिंदुस्तान कोई जन्नत बनने वाला नहीं है। इस देश को जन्नत बनाने के लिए तो वहाँ मोहब्बत का, खिदमत का, तरक्की का, तालीम का, रोज़गार का, आपसी अच्छे ताल्लुकात का, वुमेन्स की रिस्पेक्ट का, किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का, नौजवानों को नौकरियों का, ये माहौल लाना है ना। इसके बजाय ऐसे स्लोगन्स में उलझाना, यही मौजूदा हुकूमत का एक झूठा तरीक़ा है। तो आपको लग रहा है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, मुसलमानों से ज़बरदस्ती कराया जाएगा? यकीनन, चूँकि उसमें जो अल्फाज लिखे गए हैं कि कोई डिसरेस्पेक्ट करेगा, इंसल्ट करेगा, 3 साल की सज़ा होगी, जुर्माना देना होगा या दोनों देना होगा। अब ये कौन डिफ़ाइन करेगा डिसरेस्पेक्ट हुई? ये कौन डिफ़ाइन करेगा इंसल्ट हुई? वो तो वो लोकल लोग करेंगे, वहाँ पे ऑफिसर्स करेंगे। तो इस कानून का वो गलत इस्तेमाल करेंगे, मिसयूज़ करेंगे कि ये आदमी इंसल्ट कर रहा है, ये आदमी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग चैलेंज करेंगे इस इशू को? हम तो चाहते हैं कि हुकूमत खुद रिव्यू करे, वरना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उससे नीचे की कोर्ट, उन सब कोर्टों के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो हमारे मुल्क में तो एक मुसीबत आई हुई है कि यहाँ जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अपना जो स्पाइन है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो तो जो अब सियासी लोग हैं, बस उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं। ये बस। आपको उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से कि इसको? हम मायूस कभी नहीं होंगे। हम हमारी हर चीज़ का लीगल फाइट, अगर हम अदालतों से हमको इंसाफ ना मिले तब भी अदालतों को जाएंगे इंसाफ। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी मसले को हल करने का तरीका क्या है, तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये मान करके भी अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम अदालत को जाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, मदरसे बंद कर देना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो वो जिस सूबे में, जिस रियासत के वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वहाँ पर उनको ये इन्फॉर्मेशन है तो वो कब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अब मुझे ये जो मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से हमारे मुल्क में काम कर रही है, होम मिनिस्टर तो अमित शाह साहब है। अगर उनको मालूम है कि वहाँ दहशतगर्दी के अड्डे हैं तो अब तक क्या कर रहे हैं? ये तो बड़ी डिससर्विस होगी कि उनको मालूम है कि ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं, फिर भी जो है इनको हुकूमत बहुत ही बेपरवाह, लापरवाह है और कोई काम नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्री बता रहे हैं, फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का फिर ये क्या कर रहे हैं? कैसी हुकूमत है? ये क्या है? जुमलाबाजी है, ये लफ्फाजी है। उनको खूब मालूम है कि ये नहीं है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, झूठ फैलाना चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाना चाहते हैं। हकीकत वो नहीं है वो जो कह रहे हैं। हकीकत ये है कि वो नफरत के फैलाने के जिम्मेदार हैं।